नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि योगमचल मनोभवंगदिम्पते मोक्षामि समय पाहु मेणमो सुविकेवली भरिदम् नमः समय साराय स्वामी मुक्त्याचकाशिते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिते। समय सार जी की गाथा 97 अपनी चल रही है। इसमें ये जीव किस प्रकार से अपने अज्ञान अपने कर्तृत्व का नाश करता है, या इस जीव के कब अज्ञानतापूर्ण कर्तृत्व का विनाश होता है, इस बात को इस 97वें नंबर की गाथा में स्पष्ट किया गया है। अभी तक अपन ने 3 गाथाओं में 94, 95, 96 अज्ञान से कैसे संसार खड़ा होता है, वो अज्ञान कितने प्रकार का है, उस बात को अपन ने समझा कि मूल में अज्ञान 2 प्रकार से होता है खड़ा। एक तो भाव भावक संकर दोष हो जाने पर अज्ञान खड़ा होता है। दूसरा ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष हो जाने पर अज्ञान खड़ा होता है। वैसे तो दोनों साथ साथ चलते हैं, परंतु उसको अलग अलग स्पष्ट करके यहाँ पर स्पष्ट किया है। भाव भावक संकर दोष सूक्ष्म रूपेण अंतर में जो कर्म के उदय के भाव है, जो कर्म अनादिकाल से जीव ने बांध करके और उनके उदय में जी रहा है, तो उसके उदय में जो कर्म के भाव है, अर्थात मिथ्यात या मोह कर्म के उदय में जो रागादिक भाव होते हैं, अर्थात उस मोह कर्म में रागादिक के अनुभव कराने की सामर्थ्य अनुभाग शक्ति पड़ी हुई, तो है तो पौद्गलिक, परंतु ये जीव उस मोह कर्म के उदय के भाव को अपना स्वरूप जान लेता है, उस रागादिक को अपना स्वरूप जान लेता है, क्रोधादिक को अपना स्वरूप जान लेता है, और उसमें एकत्व करके फिर उसमें अहंकार ममकार आदि करते हुए फिर निरंतर उसमें जो है मिथ्यात और कसाय रूप प्रवृत्ति उसकी चलती रहती है। जहाँ उसको स्वपर का भेद विज्ञान के अभाव में उनमें एकत्वपना होगा, वहाँ से उसका क्या है, मिथ्या दर्शन और अज्ञान पूर्वक मिथ्या दर्शन के साथ साथ मिथ्याचार, निरंतर फिर राग द्वेष आदि की परिणति चलती रहती है। तो ऐसा यहाँ अज्ञान को संसार का कारण बताया और उस अज्ञान के नाश को फिर संसार के अभाव का कारण बताया। तो
अज्ञान का नाश कैसे होता है, इस 97 नंबर की गाथा में स्पष्ट किया कि जब ये जीव को पर के साथ और अपने साथ जो एकत्वपने का अध्यास है, आत्मविकल्प है, भ्रम है, जब वो प्रतिभाषित हो जाता है, ज्ञान में ज्ञात हो जाता है कि ये अपना इनमें दोनों में एकत्वपना नहीं है, अपने में भिन्न भिन्नपना है, तो फिर वो ऐसे अज्ञानतापूर्ण कर्तृत्व को छोड़ देता है, उसका वो कर्ता नहीं बनता है, और फिर अंदर में अपने ज्ञाता स्वरूप आत्मा को ही अपना स्वरूप जान करके अनुभव करते हुए बस उसी रूप परिणमित होता है, फिर वो अज्ञानता रूप परिणमित नहीं होता है। इसमें अपन ने देखो भावार्थ में पढ़ा था, टीका तो अपन ने पढ़ ली थी विस्तार में। भावार्थ में पढ़ा था, जो जीव परद्रव्य के और परद्रव्य के भावों के कर्तृत्व को अज्ञान जानता है, 214 पेज पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जो जीव परद्रव्य के और परद्रव्य के भावों के कर्तृत्व को अज्ञान जानता है। क्या जानता है? परद्रव्य और परद्रव्य के भाव को अज्ञान जानता है। मतलब क्या हुआ कि इसका मैं कर्ता नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, मैं इसका कर्ता नहीं हूं, ऐसा जानता है। परद्रव्य का कर्तृत्व तो जब ही करता है जीव, जब उसको स्वयं लगे भाषित हो गई मैं हूं या मेरे, तो उसका कर्ता बनता है। तो जब ये परद्रव्य और उनके भावों के कर्तृत्व को अज्ञान जानता है, वास्तव में ये झूठा है, मैं उसका कर्ता नहीं हूं, मैं उसको कर नहीं सकता, मैंने आज तक उसको कुछ किया नहीं, ऐसा जान लेता है, तो ऐसे अज्ञानता पूर्वक कर्तृत्व को वो फिर क्यों करेगा? वो इस प्रकार का कर्ता क्यों बनेगा? यदि अज्ञानी बना रहना हो तो परद्रव्यों का कर्ता बनेगा। कब बनेगा कर्ता? आगे जगह पड़ी खाली, इधर आ जाओ, ये खाली पड़ी पूरी जगह, आगे आ जाओ, लेके साथ। जब उसको ये पता पड़ जाता है कि ये अपन नहीं है, अपने भाव नहीं है, परद्रव्य और उनके भाव। देखो सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या दिया है? स्वपर अर्थ बहु धर्म युत जो प्रगटावन भाव, जो स्व और पर मोक्ष मार्ग में अपनी आत्मा को छोड़ के बाकी सब द्रव्यों से अपन को भेद विज्ञान कराया जाता है। क्या? प्रत्येक द्रव्य वास्तव में अपने स्वरूप में ही रहता है, अपने स्वरूप रूप ही परिणमन करता है, पर रूप होता नहीं, पर रूप परिणमन करता नहीं। प्रत्येक वस्तु अपनी ही गुण पर्यायों में रहते हुए परिणमन करती है। गुण पर्यायवत द्रव्यम, द्रव्य की परिभाषा क्या है? गुण पर्यायवत द्रव्यम अथवा उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत सत द्रव्य लक्षण। तो उत्पाद माने एक पर्याय उत्पन्न होना, व्यय पूर्व पर्याय का विनाश होना, और ध्रुव वस्तुपने से ज्यों का त्यों बने रहना। जैसे अभी अपन लोग मनुष्य पर्याय में हैं, पहले तो मनुष्य पर्याय कोई द्रव्य नहीं है, पहले तो ये समझना चाहिए, ये कोई द्रव्य नहीं है। क्या है ये असमान जाति द्रव्य पर्याय है। असमान जाति समझते हो? ये जो शरीर है ये तो अचेतन है, और इसमें जो रहने वाला इससे भिन्न अपनी गुण पर्यायों में अपने प्रदेशों में वो चेतन है। तो ये दो द्रव्य का संयोग है, और दोनों का परिणमन एक दूसरे का परिणमन एक दूसरे रूप नहीं हो रहा है। एक दूसरा द्रव्य एक दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, कभी हुआ ही नहीं। जल पय ज्यों जियतन मेला, मिले हुए तो हैं पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, परंतु वो अलग अलग ही है, एक नहीं हुए। तो प्रगट जो दे धन नामा क्यों होए मिले सुध नामा,
तो जो प्रकट अपन को दिखने वाले बाह्य पदार्थ हैं, ये अपने कैसे हो सकते हैं, ये अपन कैसे हो सकते हैं? ये तो स्थूल अपन को भेद विज्ञान की बात है। पहले तो दो द्रव्यों की पृथकता का भेद विज्ञान, फिर स्वभाव विभाव का भेद विज्ञान, दो प्रकार का भेद विज्ञान हो गया, मतलब कल्याण का मार्ग चालू हो गया। इसमें ये अपन ने जो अभी अज्ञान बताया, इसमें दो प्रकार से ही भेद विज्ञान कराया है। शरीर आदि परद्रव्य और रागादिक प्रभाव, इनसे भेद विज्ञान कराया है। बस यही संसार का कारण है। अब ये भेद विज्ञान जिसको हो जाता है, तो ये रागादिक कर्म के उदय का भाव है। अब उसमें जब जीव जुड़ के, जैसे अपन कोई चीज खाते हैं, तो वो चीज जो है, जैसे मान लीजिए अपन ने कोई भी चीज अपन को मीठी कोई भी अच्छी लगती है, जो चीज क्या अच्छी लगती है यहाँ के लोगों को? लड्डू बाटी, दाल बाफले, क्या अच्छा लगता है? या वो क्या बनती है उसकी, लपूका, या खीसड़ा, माने देसी मिठाइयां और देसी मजबूती की चीजें हैं सब। ज्यादा नाटक नहीं, समय ज्यादा नहीं, अपने सीधा सीधा काम है। जब हम लोग यात्रा में गए थे यहां से गुलचंद जी के साथ, तो 18 दिन यात्रा में हम लोग 17-18 लोग थे। तो यात्रा से आते थे, 2 सिगड़ी ले गए थे। एक सिगड़ी में बाटियां रखी और एक सिगड़ी में दाल रखी, और आध घंटे में भोजन तैयार सबका, और बढ़िया मजबूती वाला, दिन भर भूख नहीं लगना। और यात्रा में तो भूख अच्छी लगती है, ऐसे ही भोजन चाहिए। तो आध घंटे में बढ़िया शुद्ध भोजन तैयार, और 18 दिन तक उसी भोजन को करके आराम से, कोई जरूरत नहीं फिर दूसरी। गिरनार जी की यात्रा गए, तो शुरू में जब हमारा कोई परिचय नहीं था किसी से, 88 की बात है, और एक वो बिना हमारी जानकारी के आ गए थे रात में 10 बजे लेने को। तो मतलब कहने का ये है कि सीधा साधा सरल और पौष्टिक, पूरा शरीर के लिए जो जरूरत है पूरी संतुष्टि हो जाती, समय खराब ज्यादा नहीं होता। कुछ लोग तो देखते थे कि भैया ये बम के गोले कैसे खाएंगे, इतने बड़े बड़े बाट, उधर तो छोटी छोटी बाटियां बनती ना, आजकल तो ओवन में बनती छोटी छोटी गुली, और ये तो यहाँ के तो बिल्कुल 1.5 पाव के जो है एक बाटा, तो लोगों का एक बाटी खाओ, 1.5 बाटी में पूरा काम हो जाए। तो लोग तो देखते थे कि क्या बना रहे हैं। तो मतलब कहने का ये है कि अलग अलग जगह की अपनी अपनी अलग अलग भोजन आदि की रुचियां, संस्कृति होती है, खान पान आदि, रहन सहन की सब अपनी अपनी है। पर वहां के वातावरण के हिसाब से दक्षिण जाओ तो वहां पर चावल वगैरह ही ज्यादा खाया जाता है, क्योंकि वहां का वातावरण उसके अनुकूल सूट करता है। तो वातावरण के हिसाब से भी भोजन चलता है। तो अपन चर्चा कर रहे थे कि जो चीज अपन को अच्छी लगती है, तो अच्छी लगने में व्यवहारिक दृष्टि से तो अपन सब खा रहे, स्वास्थ्य के शरीर के अनुकूल है, ये सब बात होगी। अब यहां तो भेद विज्ञान की बात चल रही। तो अपने लिए जो चीज अपन खा रहे हैं उसमें मान लो मीठा है, तो वो जो उसका जो, वो तो चूंकि पौद्गलिक है, अपन जो भी खाते हैं भोजन में सब पौद्गलिक चीजें, और वो पौद्गलिक चीजें पौद्गलिक रूप ही रहती है, वो कभी चेतन रूप नहीं होती। जिस समय अपन खाते हैं तो अज्ञान दशा में अपन भूल ही जाते हैं कि अपन खा नहीं रहे, अपन मूल में तो व्यवहार से शरीर को दे रहे हैं कि शरीर संग अपने गाड़ी है, ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो उसके लिए पेट्रोल वगैरह डलाना पड़ता है। तो उस गाड़ी को चलाने के लिए साधक तो इसको भोजन देते हैं, काय के लिए? ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पूछते तज रसन। और कैसा? 40 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर असन को, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तज रसन को। तज रसन को मतलब क्या होता है? देखो रसों को, इसमें भी अपन को परमार्थ से व्यवहार से समझना पड़ेगा।
रस अपन लोक में जो है स्पर्श रस, पुद्गल में स्पर्श रस, गंध वर्ण रस होता है, तो उसका खट्टा मीठा चरपरा तीखा कसायला ये सब उस रस की भेद है, पर्याय उसकी पर्याय, समझ रहे ना। तो अब लोक में अपन ज्यादातर तो रसी में जो है 3-4 रसी तो अकेले गाय के दूध की और दही की और घी की और ये सब उसी में चली जाती, क्योंकि ये शरीर की पौष्टिकता के लिए ज्यादातर ये चीजें उपयोग में ली जाती। और बाकी फिर खट्टा मीठा चरपरा कसायला नमक वगैरह ये सब उस रस के अंतर्गत आती। तो अब तज रसन को का मतलब क्या होता है? खाने में जिनको जिन रसों में आसक्ति हो जाती है, भैया हमें तो मीठा के बिना काम नहीं चलता, हमारा तो इसके बिना काम नहीं चलता है, मिर्चों के बिना काम नहीं चलता है। ये भेद विज्ञान कराने के लिए, आसक्ति तोड़ाने के लिए उन रसियों का व्यवहार से कथन है। आदत पड़ जाती है तो व्यक्ति को फिर उसका गुलाम बन जाता है। तो किसी चीज के तुम गुलाम ना बनो, क्योंकि मोक्ष मार्ग में अपन को पराधीनता छोड़ना है। तो किसी चीज की आदि ना बनो, व्यसन, क्योंकि व्यसन आदत पड़ गई माने व्यसन, उसके बिना तुम्हें बेचैनी होने लग जाए, वो व्यसन बन जाता है। तो अपन को शरीर को भोजन देना है, तो जो इसके लिए आवश्यक हो, अपन को कोई आदत ना बने, आसक्ति ना हो, तो बदल बदल के शरीर को भोजन देते रहो। उस दृष्टि से वो व्यवहार से अपन को रस त्याग का है कि 7 दिना में अपन बदल बदल के देखते रहो कि भैया अपन कहीं किसी में आसक्त नहीं हो रहे। एक तो वो व्यवस्था है। अब परमार्थ से विचार करो तो रस त्याग का मतलब होता है भोजन खाने में अपन को रस नहीं, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। वो रस है मूल में। आत्मा उस रस तो खाता नहीं है, उससे तो भेद विज्ञान करना है कि जितने भी पौधगलिक रस हैं ये तो वास्तव में आत्मा जानता है या खाने का उसमें भाव राग करता है, और तो उसको तो खा नहीं सकता। शरीर में डाला, सप्त धातु रूप परिणमित हो गया, कुछ रस खून मांस मज्जा हड्डी बन गए, कुछ मलमूत्र के माध्यम से निकल गया। अगर आत्मा खा लेता हो तो कितने बड़ा हो जाएगा। साल भर मान लो कि वो 75 साल जिया और एक दिन में मान लीजिए कि 2 किलो खा लेता होगा सब मिला के एक टाइम में। कल राहुल भाई तुले थे, पहले भोजन के पहले तुले थे, भोजन के बाद तुले थे, तो लगभग 2.25 किलो पानी वानी भोजन करके बढ़ गया था। अब विचार करो कि अगर व्यक्ति प्रतिदिन 2 किलो एक टाइम में खा लेता है और दिन भर में मान लो 2 किलो और पानी वानी पी करके खाते रहते होंगे, जो त्यागी वृत्ति में तो 1-8 बार खाते हैं, 2 बार ज्यादा दाल का फुल्का, परंतु अब और सामान्य लोग तो दिन भर ही खाते रहते हैं। तो दिन भर में कम से कम 4 किलो तो मैंने 3 किलो तो बता दी, 3 लीटर पानी बता दी, 1-8 किलो सब खा पी करके भोजन हो जाता होगा। तो अब इतना अगर व्यक्ति खा ले आत्मा उसको, तो मान लो दिन भर में 3 किलो खाया तो साल भर में कितना खा लेगा? 365 दिन होते हैं, कितने हो जाएगा? 1 क्विंटल मान लो पूरा, कितना है? एक साल में कितना हो गया? 11 क्विंटल। माने ये मिलाओ इतना 1 साल में और 75 साल में कितने ट्रक बन जाएंगे? पानी 3 लीटर पी लेता है, कितने टंकी हो जाएंगे 75 दिन में? तो मतलब ये है कि आत्मा तो वास्तव में जानता है और राग करता है। पुद्गल का परिणमन तो इधर खाओ, शरीर आदि रूप परिणमन करके मलमूत्र आदि से होकर के निकल जाता है। आखिरी में तो अपन जब सही तरीके से मरण होता है ना, तो जैसे बालक छोटा होकर के ऐसे ही आखिरी में सूख करके छोटा सा रह जाता शरीर। जो लोग सूखते नहीं है तो फिर उनकी शांति से मरण नहीं हो पाता समाधि में। क्रम है ये प्रकृति का कि जैसे आप बड़े हो वैसे ही क्रम से क्षीण होते जाओगे, और वृद्ध अवस्था में बिल्कुल आप भोजन आपका धीरे धीरे घटता बच्चों जैसा रह जाएगा। तो मतलब अपन को यहां भेद विज्ञान करना है कि अपन जो भी हो रहा है मूल में तो अपन जानते हैं। आत्मा का स्वभाव जानना मात्र है, स्वपर प्रकाशक शक्ति है आत्मा में। अपने को भी जानो और पर को भी जानो, तो स्वपर का जानना हो रहा मूल में। तो पर अज्ञान दशा में अपन क्या मानते हैं कि जैसे अपन पर रूप हो गए हो, पर की कर्ता धरता हो,
पर को खा लिया हो, पर को भोग रहे हो, ये मिथ्या कल्पना है। क्या है? यही तो बता रहे हैं कि तुम पर के करता धरता तो हो ही नहीं। और जब ये भेद विज्ञान हो जाता है तो जिसको अज्ञानी रहना हो, चतुर्गति में घूमना हो, वो पर का करता बना रहेगा, मानता रहेगा, विकल्प करता रहेगा। मिथ्या, मिथ्यात कैसे कहते हैं भाई? परद्रव्य गुण पर्याय में अहंकार ममकार बुद्धि का नाम तो मिथ्यात है। जो परद्रव्य तुम नहीं हो, तुम्हारे नहीं है, उसको अपना मानना, अपने रूप उनको मानना, या उनको अपने रूप या अपन को उन रूप मानना, ये तो मिथ्यात है। क्या है? देह जीव को एक गिने तो अब देह ना तो तुम बनोगे ना तुम्हारी बनेगी। तो ये जब तक अपन को मोटा मोटा दो द्रव्यों का भेद विज्ञान नहीं होगा, तब तक तो अपना बहुत ग्रीक मिथ्या, स्थूल मिथ्या चलता है। अब फिर 7 तत्वों में सूक्ष्म अपन को भावों की पकड़ करना है कि अंदर में जो अपन को जो परद्रव्यों में गत्व मत करके जो मिथ्यात अज्ञान कसाय के भाव होती हैं, ये अपना स्वभाव नहीं है, ये मोह के उदय में होते हैं। तो इनसे भेद विज्ञान करना। तो भेद विज्ञान करके क्या करना कि अपन वास्तव में जानने वाले ही हैं, ज्ञान रूप रहते हैं, ज्ञाता ही है, ज्ञाता पने के अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। ऐसा अपने स्वरूप की श्रद्धा, उसी का अपने रूप ज्ञान, और उसी में फिर जो स्थिरता होने लगती है, उसका नाम धर्म है, चारित्र है। परद्रव्यंते भिन्न, आप में रुचि, आपका ज्ञान, आपकी लीनता। अब जितना जितना वो इस प्रकार जानकर मानकर अपने स्वरूप में स्थिर होता जाता है, उतना उतना चारित्र में कसायों का अभाव होता जाता है, उतना उतना वो विज्ञान घन, माने परिणति उसकी परावलंबन छोड़ के स्वावलंबी होके ज्ञान स्वरूप होती जाती है, शांत होती जाती है, निराकुलता रूप होती जाती है। इसका नाम धर्म है। तो अब ये अपन को भेद विज्ञान में रात दिन अपन को ये काम करना है। वास्तव में आत्मा कहीं रहे, ज्ञान के अलावा कुछ करता नहीं, पर पढ़ते आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति क्यों, पर भावस्य कर्ता आत्मा मोह अयम व्यवहारिण। पर का कर्ता मानना जानना ये मोह है, किसी का नाम अज्ञान है, होता तो है नहीं। माने जैसे मान लीजिए शक्कर है, तो शक्कर मीठेपन के अलावा, अपने शक्कर पीने के अलावा वो क्या कर सकते हैं? जहां भी डालोगे वे अपना मीठापन रूप ही रहेगी। तो अपन को भ्रम क्या हो जाता है कि हलवा मीठा हो गया, नमक को अपने सब्जी में डाल दिया, अपन को लगता है साग सब्जी कैसी हो गई, अच्छी हो गई, स्वादिष्ट हो गई। तो वे कोई मिलते ही नहीं है, कल्पना है, मिथ्या। अभी देखो आगे अभी जो श्लोक पढ़ेंगे, ये कलश पढ़ेंगे, इनमें जानवरों का और मनुष्यों का 2 दृष्टांत देकर के अज्ञानता सिद्ध की है कि जानवर क्या करता है, मनुष्य क्या करता है, अज्ञानी मनुष्य, दोनों की तुलना की है। तो यहां पर ये अपन को 2 में भेद विज्ञान करना है, एक तो स्व और पर में, और एक स्वभाव और परभाव या विभाव। देखो पर में तो परभाव चले गए, पर द्रव्य पर के भाव वो तो पर में ही चले गए। अपना स्वभाव और विभाव, स्व में तो अपना द्रव्य आ गया, और फिर स्वभाव और परभाव का विकारी भाव, ये 2 स्थितियां चल रही। अब विकारी भाव होते हैं अपने अपने को भूल कर, अपने को भूले मोह महामद पियो अनादि, और भूल आपको, अपने को भूले और पर में भूले, वह मोह खड़ा हुआ। इतना सा तो संसार है। देखो बहुत सरल है, अपन लोग समझते नहीं, इसलिए आचार्यों के इतने ग्रंथ लिखने पड़े। अपनी मूर्खता का प्रतीक है, जितना ज्यादा समझाना पड़े तो समझदारी का प्रतीक है, तो मूर्खता का। अगर ज्यादा है ज्यादा अपन को समझाना पड़े जिसको, तो क्या अच्छी बात है। अपन इतने 7 महीने से चर्चा कर रहे हैं, तो अभी अपन को समझ में कितना आ गया? आया कुछ समझ में? देखो भाई, सबकी अपन एक सीधी बता सकते हैं, सब लोगों का अपना अपना है, क्योंकि सब स्वतंत्र है। कौन समझ रहा है, कौन कितना समझ रहा है। अकलंक देव को एक बार में समझ में आता था, निकलंक देव को 2 बार में आता था। अब तो ना अकलंक है ना निकलंक है, बहुत समय पहले हो गए। तो अभी तो अपन को कितने बार समझाओ, उसमें से भी किसको कितना समझ में आता, ये तो वो जाने अपनी अपनी। कोई हमें भी ऐसा नहीं है कि वो उसी काल में होते, हर कालों में जीव होते। कोई बहुत जल्दी समझ जाता है, कोई को थोड़ा कम बुद्धि होती, थोड़े बार बार समझाओ जाओ समझ में आता है।
तो ये तो अपन को समझ में आ जाए, मूल तो ये है महत्व की बात। एक बार में आता है कि 2 बार में आता है कि कई बार में आता है, पर समझ में आ जाए महत्वपूर्ण तो ये है। और समझ में आ गया तो समझ लो कि फिर अपन अब संसार के पात्र नहीं रहेंगे। जिस व्यक्ति को एक बार समझ जागृत हो गई तो अब वो तो समझ का ही पिंड है, और वो अब मूर्खता तो करेगा नहीं। जब समझ में आ गई तो मूर्खता क्यों करेगा? यही बात दे रहे थे उसमें कि जो परद्रव्य के और परद्रव्य के भावों के कर्तृत्व को अज्ञान जानता है वह स्वयं उनका कर्ता क्यों बनेगा? यदि अज्ञानी बना रहना हो तो परद्रव्य का कर्ता बनेगा। इसलिए ज्ञान होने के बाद परद्रव्य का कर्तृत्व नहीं रहता। जहां से उसको भेद विज्ञान हो गया, निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का पर अकेली तोता रटंत वाली समझ की बात नहीं चल रही है। ये बात तो चल रही है समझ के, समझ ही रूप जीना है, अब मूर्खता रूप नहीं जीना है कि बाहर में जे मेरा हो जे तेरा हो, थोड़ी सी बाहर में प्रतिकूलता अनुकूलता आया इतना कि मैं हंसने लगे और रोने लगे। जो अपन बोलते हैं पुण्य पाप फल माए हरक बिल खोमत भाई, यह पुद्गल पर्याय उपज बिन से थिरथाई या थिरनाई। पर्याय की दृष्टि से देखो तो थिरनाई, और द्रव्य दृष्टि से देखो तो थिरथाई। पर्याय बदलती उत्पन्न होती रहती, नष्ट होती रहती है, वस्तु वही की वही रहती। उत्पाद व ध्रुव क्या अपन जो बोल रहा है पुण्य पाप फल माए हरक बिल खोमत भाई, यह पुद्गल पर्याय उपज बिन से थिरथाई। अगर वस्तु स्वरूप की सिद्धि करना है तो क्या होगा कि एक पर्याय उत्पन्न होती है, एक पर्याय विनष्ट होती है, और वस्तु पने से वो पुद्गल पने से ज्योंगी त्यों रहती है। तो वो तो ज्योंगी त्यों अपने में उत्पन्न होती नष्ट होती है, वो पुद्गल रूप रहती है। और यदि पर्यायर्थिक नए से कहना है तो वो थिर नहीं है, पर्याय बदलती रहती है। क्या है? पुण्य पाप फल माय हरक बिल खो मत भाई, यह पुद्गल पर्याय उपज बिन से थिर नाई। ये तो उत्पन्न नष्ट होती रहेगी, ये कोई स्थिर नहीं रहेगी, कोई पर्याय बदलती रहती। तो अब चूंकि वो तो पर ही है तो अपन को तो भेद विज्ञान कराना है, तो ये तो अपने में ही उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, और वस्तु पने से वो पुद्गल पने से ध्रुव रहती, थिरथाई। उसमें अपना कुछ नहीं है, तो इसमें अपन को न हर्ष करो न विषाद करो, न अच्छा न बुरा। पर का परिणाम अच्छा के बुरा है बताओ। सामने वाला दुकानदार करोड़पति बन गया, तुम्हारे लिए कैसा? अच्छा के बुरा? और फिर वो खाकपति बन गया, अच्छा के बुरा? अभी अडानी 2-4 दिन में बहुत ऊपर नीचे हो गई, करोड़ों के आमदनी हो गई, करोड़ों लाख हो गई, करोड़ों को क्या लाख करोड़ हो गई, कई लाख करोड़ घट गए, कई लाख करोड़ बढ़ गए। काय में? कल्पनाओं में। वस्तु में कुछ घटता बढ़ता नहीं है, अपनी कल्पनाओं में घट गया बढ़ गया। शेयर गिर गए तो क्या हो गया? पूंजी गिनती में तुम्हारे उतने कम हो गई, और शेयर बढ़ गए, इतने लाख करोड़ बढ़ गए। जितना बड़ा व्यापार उतने ही घाटा, उतनी ज्यादा आमदनी तत्काल। पर कहां? अपने में आमदनी। अरे अपने लिए तो आमदनी है, मालूम कहां होती है? उसको अपन इंग्लिश में बोलते इनकम, इनकमिंग। इन माने अंदर आना, इन जानते हो ना? इनकम कब होती तुम्हें इनकम? लाभ। जब तुम अपने अंदर में आ जाओ तो तुम्हें लाभ होगा धर्म का, रत्नत्रय का। और अपने से बाहर घूम रहे तो घाटा ही घाटा है, हानि हानि। और अज्ञानी कहां देखता है इनकम? घाटा। बाहर के पदार्थों में इनकम, बाहर के पदार्थों में घाटा। कुछ है नहीं, कल्पना है कोई। तो ये यहां पर कह रहे भैया, जब ये व्यक्ति जान लेता है कि पर अपने नहीं, अपन उनके करता धरता नहीं, तो फिर वो क्यों पर का करता बनेगा? जब जान लिया कि ये अपना नहीं है। दृष्टांत दिया इसी में समझना कि धोखे से कपड़ा धोबी के यहां धुलने गया था चद्दर, और धोखे से दूसरे का चद्दर तुम्हारे पास आ गया, उस पर उसका नाम लिखा, और तुम अपना मान करके उड़ के सो रहे थे। और धोबी आया तो भाई साहब उसने कपड़ा चद्दर को खींच के कहा कि आपका
आपका चंदन नहीं है। मैंने कहा अच्छा क्यों? देखो तुम्हारे में नाम लिखा था, ये इसमें दूसरे का नाम लिखा, कोने पे देखो आप, देखो, अरे सही बात, हमारा नहीं। अब वो अपना मानेगा उसको, उड़ के सोएगा उसको, तत्काल कहेगा ये तो दूसरे का ले जाओ। ऐसे ही जिसको अभी तक पर में अपनापन था, उसका कर्तृत्व स्वामित्व था और समझ में आ गया कि तो अपना नहीं है, इसके अपन कर्ता धर्ता नहीं है, तो अब उसमें मूर्छित होकर के कर्ता धर्ता बन के मोहराग करते हुए अब ऐसी मूर्खता के काम करोगे? अब कैसे रहोगे? अब ज्ञाता बन के जियोगे। ज्ञाता बन के जीने वाले कैसे रहते हैं? संसार में 3 प्रकार की बदलाएं। अंतरात्मा, परमात्मा तो पूरे अपने में लीन हो गए, पर अंतरात्मा की 3 भेद बदलाएं। या तो अवरत सम्यक दृष्टि रहेगा, या देशवृत्ति रहेगा, या महावृत्ति बनेगा। अंदर से, बाहर से अकेला नहीं, नाट की बात नहीं चल रही है। तो बाहर में यदि कोई ने अभी व्रत वगैरह नहीं ले पा रहा परिस्थिति बसा, उसकी कई परिस्थितियां शास्त्रों में करना बताता है। अगर आयु बंद हो जाए, मनुष्य आयु, त्रियंच आयु, नरक आयु, तो फिर व्रत नहीं ले सकता। सम्यक दृष्टि बन सकता है और सब कुछ वेद विज्ञान कर सकता है। नरक जाने वाले तीर्थंकर की प्रकृति के बंद भी कर सकते हैं, पर आगे के व्रत नहीं ले पाएंगे। अथवा और भी उसकी कोई परिस्थिति हो कि जिसके कारण से वो व्रत नहीं ले पा रहा है, इतना भी आत्मबल पैदा नहीं हो पा रहा है, तो वो भेद विज्ञान करके तो जी सकता है। तो मतलब ये है कि जब तक व्यक्ति को भेद विज्ञान नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता। तो अवरत दशा में 3 गति के जीव तो अंतरात्मा तो बन सकते हैं, पर मध्यम और उत्तम नहीं। 3 गति मतलब त्रियंचों में तो आंशिक रूप से अंतरात्मा में देशवृत्ति बन सकती है, पर श्रावक जैसे 11 प्रतिमा वाली नहीं। कैसे? सामान्य रूप से वो पंचम गुण स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। देव पर्याय में, नरक पर्याय में तो अवरत दशा वाली सम्यक दृष्टि रह सकती है। मनुष्य पर्याय में सब विवक्षाएं, व्यवस्थाएं हैं कि वो जघन्य भी रह सकता है, मध्यम भी हो सकता है, उत्तम भी हो सकता है, और परमात्मा भी बन सकता है। मनुष्य जन्म तो शास्त्रों के हिसाब से अलग अलग है उसकी व्यवस्था। मैंने उसको 24 बार मिलता है, 48 बार मिलता है, अभी सम्मूर्छन भी है उसमें और पर्याप्तक भी है, तो वे सब भेद प्रभेद हैं। पर उसके लिए अपन ज्यादा से ज्यादा है, वो तो ज्यादा के चक्कर में मत रहो। एक पर्याय के बाद 30 पर्याय पूरी होकर और चला जाए बुढ़े को वापस, इसलिए वो गारंटी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा है तो 48 बार मिले, उसमें भी फिर 24 तो चलेगा ऐसे ही। तो अब कितने मिलना है? अब उसमें अपन को कितने मिलते हैं वो तो ज्यादा की बात है, पर ये मिला है ये समझो कि अंतिम होगा। क्यों? कि गारंटी नहीं आगे। तो अपन को तो इस पर्यायों में अगर अवसर मिला है तो जो काम करने लायक है वो तो किसी भी पर्याय में करने लायक है। ये प्रत्येक आत्मा का कर्तव्य है और इसी में उसका आत्महित है। इसके अलावा इसको छोड़ के बाकी जो कुछ भी करते रहो वो सब जीव ने अनंत बार कर लिए। अपन बोलते धन समाज गजबाज राज, ये सब अनंत बार अपन ने पा लिए, परंतु एक काम नहीं किया। क्या नहीं किया? धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान, वो दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ। आत्मबोध बंद नहीं किया, भेद विज्ञान नहीं किया, आत्मज्ञान नहीं किया। ये कार्य अपन को इन प्रकार कर लेने लायक। तो ये अवसर अपन को चूकने लायक नहीं है और कहीं उलझने। एक कोई भी कसाय में उलझ जाओ, जिंदगी भर उस कसाय से निकल नहीं पाओगे। अनंतानबंदी कसाय में एक कोई प्रेस्टेज पॉइंट बना लिया एक बात को लेकर, हमें गाली दे दी, और उस गाली को तुम मर जाओगे, निकाल नहीं पाओगे। और जबकि वो गाली माली कुछ आती जाती नहीं है, कल्पना है कोई। और रतगढ़ श्राप का 4 जी में तो लिखा है कि कोई ने गधा कह दिया तो उससे कुत्ता कह दिया, उल्लू कह दिया। तो कितने बार गधा कुत्ता उल्लू नहीं बना और अभी बनेगा नहीं मिथ्या दशा। तो इसमें क्या दम है? तो इसमें क्या गांठ बांधना उसकी? वेद विज्ञान करेंगे कि भैया ठीक है, और फिर वो जो कह रहा है वो तो उसका भाव है। तुम गधे हो कि कुत्ते हो कि उल्लू हो कि क्या हो, ये तो तुम जानो। अगर तुम्हें भेद विज्ञान नहीं हुआ तो आचार्य कह रहे कि उनमें क्या अंतर है? तुम लोग जानवर हो, तुम में अंदर तो है ही नहीं।
इसीलिए जिसको तत्व ज्ञान होता है वो इन छोटी छोटी बातों में उलझ करके फालतू अपने बहुमूल्य जीवन को बर्बाद नहीं करता है। वेद विज्ञान करके और तत्काल, ये तो सामान्य जिनको तत्व ज्ञान नहीं है, गांधी जी जैसे जो है कोई उनको गाली के पत्र लिखता था तो है मालूम वो क्या करते थे, उन्होंने अपने जीवन उसमें लिखा है कि किसी ने उनको बहुत गाली के शब्दों को लिख करके और कई पेजों में और अल्पी लगा के उनकी टेबल पर रख दिया। गांधी जी ने देखा और एक नजर फेरी और फेर करके उसमें से अल्पीन निकाल के अपनी डिब्बी में रखा और उस कागज के उसको कचरे में डाल दिया। अरे उन्होंने कहा उसमें बहुत काम की चीजें लिखी थी हमने, आपने देखा नहीं क्या? उन्होंने कहा हमने जो काम की चीज थी वो ले ली, हमारे लिए जो काम की चीज थी उसमें से हमने ले ली, तुमने नहीं देखी क्या? तो समझदार आदमी तो गुणग्रहण का भाव रहे, निर्दृष्टि ना। अरे तेरी बुधाइयां तो तू परेशान खुदा ही है उसे, हम क्या करें उसको सुन के, वो क्या करें तेरी इस बात को मान के। इसलिए समझदार व्यक्ति फोकट के कामों में नहीं लगता, वो तो बढ़िया महापुरुष जिस मार्ग पर चल के सुखी हुए हैं उस मार्ग को अपने जीवन में अपनाता है, और बाकी जो लोग कसायों से परेशान हैं उनसे मध्यस्थ रह करके अपनी आत्माराधना करता है, उसमें समय नहीं लगाता। इसलिए बुद्धिमत्ता इसी में है कि अपन को कोई भी परिस्थिति आती है, क्योंकि संसार में तो आएंगी, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में भी आती है, परंतु उनके जीवन चरित्र से अपन को ये प्रेरणा लेना चाहिए। प्रथमानुग के ग्रंथों में क्या दिया है? संसार की विचित्रता। अगर संसार एक रूप हो गए, पुण्य का उदय चलता रहे तो संसार क्या है, फिर आदमी तो यही सुखी हो जाएगा। इसलिए पुण्योदय जिनके तिनके भी ना ही सदा सुख साथ, यह संसार यथारथ देखो सभी है दुखदाता। इसलिए महापुरुष तो संसार की विचित्रता, पुण्य पाप के फल में अपना भेद विज्ञान करके उस पुण्य पाप के उदय में प्रभावित नहीं होते, हर्ष विषाद नहीं करते, और अब जब तक वो अपने उस पूर्ण वीतराग दशा को नहीं पाते तब तक वो अपनी स्वरूप आराधना करते। अपन को ये प्रेरणा उनसे लेने लायक। तो ये यहाँ पर भेद विज्ञान में जीव जाओ इन रागादिक भावों से और शरीरादिक प्रज्ञेयों से अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को पृथक जान लेता है। इनके हम कर्ता धर्ता नहीं है, अज्ञान दशा में व्यर्थ में ही हम मान रहे थे, जान रहे थे, व्यर्थ में ही उससे परेशान उलझ करके राग द्वेष करके दुखी हो रहे। ऐसा भेद विज्ञान करके ज्ञान पूर्वक स्वरूप की आराधना करते हुए जीता है। सनय सनय धीरे धीरे मोक्ष पद मिलता है, धीरे धीरे। अगर कोई उत्कृष्ट पुरुषार्थी हो तो बहुत जल्दी स्वरूप में लीन होकर पा सकता है, और अगर मंद पुरुषार्थी हो तो धीरे 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 कितने 2-4 भव 8 भव लग जाए पर प्राप्त होगा। अब वो संसार में भटकेगा नहीं, ये तो गारंटी। तो यहां ज्ञान से अज्ञानता पूर्वक होने वाले कर्तृत्व का नाश होता है। कौन से ज्ञान से? वेद विज्ञान से, आत्मज्ञान से, स्वपर के ज्ञान से, स्वभाव विभाव परभाव के ज्ञान से क्या होता है? अज्ञानता पूर्वक कर्तृत्व का नाश होता है, और अज्ञान से कर्तृत्व मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र खड़े होते हैं। इससे संसार में व्यक्ति भटकता रहता है। ये बात अभी अपन ने इन 3 गाथाओं में पढ़ने के बाद चौथी गाथा में जीव के अज्ञान का विनाश, इसका ज्ञान हो जाने पर, अज्ञान का ज्ञान हो जाने पर, अरे ये तो अज्ञान है, तो उसका कर्तृत्व उसके जीवन में नहीं देता, उसको छोड़ देता है। अब उस बात को इन्होंने आचार्य अमृत चंद देव का मन नहीं भरा, इन्होंने इसके ऊपर 6 कलश लिखे समझाने के लिए, बहुत दृष्टांत दे करके समझाया। तो इसमें देखिए 57 नंबर का कलश अपन पढ़ते हैं। ये बसंत तिल का छंद में है। बसंत तिल का जानते हो? हाँ, भक्तांबर प्रणति मौलि मणि प्रभाण, उस छंद में है। अज्ञानतस्तु सत्तृणाभ्यवहारकारी क्या कहा? अज्ञान तस्तु सतृणाप व्यवहारकारी
ज्ञानम स्वयं किल भवन नपि रज्यते यः पीत्वा दधीचु मधुराम्ल रसाति गृद्या काम दोग्धि दुग्ध मिर नून मसौ रसालम। देखिए अर्थ दिया हुआ इधर 215 पेज पर। किल, किल माने निश्चय से, वास्तव में। स्वयं ज्ञानम भवन अपि, क्या लिखा? स्वयं ज्ञानम अपि भवन अपि, स्वयं ज्ञान स्वरूप होने पर भी अज्ञानतः तू, अज्ञान के कारण यह माने जो जीव सतृण व्यवहारकारी, घास के साथ, तृण और भोजन, घास के साथ एक में हुए सुंदर भोजन को खाने वाले हाथी आदि पशुओं की भांति रज्यते, उनमें राग करता है, राग का और अपना मिश्र स्वाद लेता है। असौ, वह दधिक्षु मधुराम्ल रसाति गृद्या, दधि और इक्षु की रस यानी आम्ल, दधि का स्वभाव तो है आम्ल खट्टा, और इक्षु का रस का, इक्षु रस का स्वभाव है मीठा। तो क्या होता है? दधि, दधिक्षु, दधि, दही और इक्षु मधुर आम्ल रसाति गृद्या, उसके रस में गृद्धता के कारण से क्या दे रहे? श्रीखंड के खट्टे मीठे स्वाद की अति लोलुपता से। श्रीखंड क्या है? श्रीखंड जानते ना? इसमें इक्षु रस लिखा है। क्या लिखा है? दधिक्षु। तो उससे मिला करके अपन शक्कर मिला देते उसमें और मान देते हैं उसका रस निकाल करके, तो फिर वो क्या बन जाता है? श्रीखंड। श्रीखंड बन गया। श्रीखंड कैसा लगता है? अच्छा लगता है। क्या है वो श्रीखंड? अब वो तो एक श्रीखंड को एक वस्तु मान करके उसको आसक्ति से खाता है, और क्या मानता है? ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से क्या करता है घास, पशु घास के साथ एक में हुए सुंदर भोजन को खाने वाले हाथी आदि पशुओं की भांति उससे राग करता है अपना और मिश्र स्वाद लेता है। ऐसा हुआ है। ये तो दृष्टांत दे दिया पशु का। अब मनुष्यों के लिए पशु भाई घास तो पशुओं का भोजन है ना, और घास का सुंदर भोजन में उसमें अपन क्या मिला देते हैं? दाना मिला देते हैं उस घास को खिलाने के लिए। भूसा में दाना मिला देते ना गाय भैंसों को खिलाने के लिए, तो वो ऐसा लगता है जैसे भूसा ही मीठा हो बढ़िया, तो वो भूसे को मीठा मान करके दोनों को मिला करके और एक करके खा जाता है। ऐसे ही ये मनुष्य क्या करता है? ये श्रीखंड बना के खाता है। तो इसमें क्या होता है कि जिसको पता नहीं है कि श्रीखंड काय का बना है, तो उसको खट्टा मीठा स्वाद बहुत अच्छा लगता है, तो उसकी लोलुपता से वो उसको एक मान करके खाता है। तो एक ऐसा रसालम पीत्वा, तो श्रीखंड को पीता हुआ भी गाम दुग्धम दोग्धि नूनम, स्वयं गाय का दूध पी रहा है, ऐसा मानने वाले पुरुष के समान है। देखो अभी जो श्रीखंड बनने लगा, पहले ऐसा नहीं बनता था। अभी इसमें जो दिया ना उनने दही में और क्या मिलाया? गन्ने का रस मिला दिया, और दही में गन्ने का रस मिला करके दूसरे मेहमानों को या जिनको पिलाना है उनको दे दिया। अरे यार ये तो बहुत अच्छा तुम्हारा गाय का दूध है, गो गाय का रस है, दही गाय का रस वो रस है, और वो उसमें गन्ने का रस मिला दिया, तो वो तो गाय के रस को ही मीठा मान करके पी रहा है। जबकि क्या है वो? अरे वो गाय का रस तो वो दही के रूप में खट्टा है, वो गन्ने का रस मीठा है। ऐसे ये तो दृष्टांत है। अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा भावार्थ पढ़े। जैसे हाथी को घास के और सुंदर आहार के भिन्न स्वाद का भान नहीं होता, उसी प्रकार अज्ञानी जीवों को पुद्गल कर्म का और अपने आत्मा का भिन्न स्वाद का भान नहीं होता है। इसलिए वह एकाकार रूप से रागादि रूप में ही पूर्ति करके और अपने को उसी रूप अनुभव करता है।
ज्ञान स्वरूप अंदर में आनंद निराकुलता का आनंद नहीं भोगता है, राग से मिला हुआ वर्णन करते हुए और अपने को उसी का सेवन करता है, उससे भिन्न अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का सेवन नहीं करता है। दूसरा ये तो दिया था पशु के लिए दृष्टांत, और मनुष्य के लिए क्या दिया था? जैसे श्रीखंड का स्वाद लोलुप पुरुष श्रीखंड के स्वाद भेद को न जानकर श्रीखंड के स्वाद को मात्र दूध का स्वाद जानता है, उसी प्रकार अज्ञानी जीव स्वापर के मिश्र स्वाद को अपना स्वाद समझता है। मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। तो अभी तो मैं सुखी दुखी मैंने ये जो है रागी द्वेषी क्रोधी मानी कसाय रूप अपने को अनुभव करना, अपने को जो जानने जो कसाय है वो काय का स्वाद है, आश्रव का स्वाद है, वो कर्म का स्वाद है, और इसमें जो जानपना है वो आत्मा का स्वभाव है। उसमें भेद विज्ञान नहीं करता है। देखो अपन को अगर भेद विज्ञान करें तो हो सकता है जिस समय अपन को गुस्सा आता है और जब गुस्सा थोड़ा मंद हो जाता है तो फिर अपन को उसका भी ज्ञान होता है। तो जब गुस्सा आता है तो अपन कोई से भी नहीं लेकर हट जाओ हमारे सामने, हम नहीं जानते तुम्हारा सिर फूट जाएगा। जब थोड़ा गुस्सा शांत हो जाता है, बच्चा हो पत्नी हो जो भी हो, जिसको गुस्सा आता है उस समय वो कुछ नहीं देखता है। जब थोड़ी गुस्सा शांत होती है तो कहते हाँ बोलो क्या कह रहे थे, तो वो कहता हम ये कह रहे थे कि वो ऐसे ऐसा हो गया। तो मतलब उसने कुछ और अर्थ समझ लिया था कि कुछ ये और खर्चा मर्चा की बात कर रहे हैं। तो उनने तो ये बताया कि भाई ये ऐसा ऐसा अपन ऐसा करेंगे तो इसमें अपन कोई जरूरत नहीं पड़ेगी खर्चे की। अच्छा ये बात है। अब उसको तो गुस्सा आ गया था कि वो हमारी इच्छा की बिल्कुल कोई बात कह रहा है। बाद में उसे समझा कि अच्छा ये बात थी, कोई बात नहीं। तो मैं पहले तो ये देखो उस समय बहुत गुस्सा आ रहा था, उस समय तुम बोल देते ना कुछ तो हम तुम्हारा सिर फोड़ देते। तो उस समय कौन था उस समय? अभी बोल रहा है और जो पहले था वो कौन था, अभी कौन है, वो पहले कौन था? पहले जो कसाय का भाव था वो चला गया, अब मंद कसाय का भाव आया और ज्ञान थोड़ा जागृत हुआ। तो उस समय ज्ञान उस समय भी था कि नहीं था? जब तीव्र कसाय आ रही थी तब भी ज्ञान जान रहा है, तभी वो कह रहा है घट जाओ ना सिर फूट जाएगा, हम नहीं जानते, हमें उसको कुछ नहीं दिख रहा। क्योंकि क्रोधी व्यक्ति अंधा हो जाता है, कसायों व्यक्ति अंधा, क्रोधान, लोभान, मदान, कामांध, कितने प्रकार के अंधे होते हैं। हर कसाय की तीव्रता व्यक्ति को कुछ नहीं दिखता है, क्या गलत कर रहा क्या सही दिख रहा कर रहा है। पर ज्ञान तो उस समय जानता कि नहीं जानता। तभी बाद में वो कहता है कि उस समय बहुत गुस्सा आ रहा है। और जिस समय लोभ में व्यक्ति गलत कर देता है, बाद में इज्जत का सवाल होता है तो फिर वो लीपापोती करने लगता है। वो हम देखो हमने ऐसा नहीं चाह रहे थे, हम तो तुम्हें अच्छे से खिलाना चाह रहे थे, परंतु वो ऐसा है वैसा दुनिया की बातें करेगा। जैसे मान लीजिए लोभ व्यक्ति होता है तो लाला जी क्या बात है, कुछ बीमार से दिख रहा है, बात तो तुम्हें हम खिचड़ी बना के खिलाते हैं। अब वो क्या कहे? तो मतलब ये है कि वो कैसे न कैसे अपने लोग, अब वो समझ रहा है। अगर कोई अरे यार ये तो बहुत लोभी आदमी, तो अरे वो लोभ नहीं है, वो तो हम तो इसलिए कह रहे थे तुम्हारे इसके लिए, ऐसा नहीं है, हम खर्चा तो खूब कर सकते। तो ये क्या है? कसाएं बदलती रहती हैं, कभी तीव्र कभी मंद। पर ये धर्म नहीं है, ये इसी से दुखी है जी। अंदर में ज्ञान तो रहता है प्रति समय, ज्ञान आत्मा का लक्षण है। अब वो ज्ञान आत्मा से तन्मय है, ये कसाएं कर्मों से तन्मय है, कर्म के उदय में जुड़ने से होती है, और ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, वो तो आत्मा से तन्मय है। तो जब अपन आत्मा जिसमें ये ज्ञान जो है उसमें आत्मा व्यापारी है, और कसाएं पर से संबंधित है, पर से जुड़ के हो रही, उनका स्वाद है, मोह का स्वाद है। तो अब ये जो है उस पूर्वक जब जीव ये जुड़ता है तो ये भेद विज्ञान करे कि भैया ये तो कर्म का उदय है, कर्म के उदय में जुड़ रहे अपन, ये अपना स्वरूप नहीं है, अपन को नहीं जुड़ना है, अपना स्वभाव शांत रहने का है, कसाय करने का नहीं है, अपन भगवान के सामने बोलने की नहीं है। जिस समय तुम्हारी कसाय नहीं हो रही उस समय तो बोल रहा है मैं शांत निराकुल चेतन हूं, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। जिस समय तुम्हें कसाय आ रही हो उस समय तुमसे कोई कहे कि तू शांत निराकुल चेतन है मुक्ति रमा सहचर तेरी,
और कोई दूसरे को आ रही है जो पूजा करके आया हो, वो गुस्सा आ रहा हो, और पत्नी इधर तो बढ़िया जोर जोर से उसने कहा है मैं शांत निराकुल चेतन, और तो कुछ भी नमक वमक कम डल गया और पत्नी उसको गुस्सा आ रहा है, तू शांत निराकुल चेतन है मुक्ति रमा सहचर तेरी, यह मोह तड़क कर तोड़ दे तब पूजा सार्थक तेरी। तो ये तो बोलने के लिए अकेले नहीं है ये, कि जब तुम्हें गुस्सा आए उसे याद करो इसको, पूजा को, अरे मेरा स्वरूप शांत निराकुल रहने का है, गुस्सा करना मेरा स्वरूप नहीं है, ये तो मोह रूपी पिशाच है। भूत का दृष्टांत दिया है, भूतावेश पुरुष हो जाए, जिस समय उसको कसाय का आवेश में आ गया समझ लो भैया इसको भूतावेश पुरुष हो गया। ये अपन को प्रयोग करने के लिए आचार्य समझा रहे कि भैया कसायों में जैसे भूत हो जाता ना, ऐसा भूत बन जाता है, उस समय अपन समझो कि अपन मनुष्य हैं, इस भूत कर्म के उदय से प्रभावित, मोह के उदय में क्यों प्रभावित हो रहे हैं। तो उस समय आप अपने ज्ञान को जागृत करो, शांत रहो। जिस समय गुस्सा है उस समय आप कसाय, कोई भी कसाय, उस समय आप थोड़े शांत हो जाओ, उस समय प्रवृत्ति मत करो। क्यों कि कसाय में निर्णय सही नहीं हो सकता है, कसाय के आवेश में लिया गया निर्णय कभी भी सही नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये अपन को यहां कह रहे भैया जब वेद विज्ञान हो जाए तो कौन व्यक्ति जो है फिर ऐसे क्या करे, अज्ञानता की परिणाम करेगा, कौन कसायों में मोह में एकत्र करके जिएगा, फिर तो ज्ञान पूर्वक जिएगा। तो साधक व्यक्ति 3 प्रकार के होंगे, या तो अवरत दशा में भी जी सकता है, पर कैसे रहेगा उसका लक्षण समझ लेना। गेही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में है में अमल। कैसा रहेगा? घर में रहेगा पर घर को अपने में नहीं आने देगा, कसायों में रहेगा पर कसायों को अपने में नहीं आने देगा। रहेगा कि नहीं? संयोगों में भोगों, परिवार में रहेगा पर परिवार को अपने में नहीं बसाएगा, आने देगा। अपन सबको जानने वाले, ये सब संयोग है, ये संयोगी भाव है, ये अपना स्वभाव नहीं है। ऐसा भेद विज्ञान करके जिएगा तो जो भी निचली भूमिका में है वो अविरत दशा में रह करके ऐसी साधना करेगा। जब अंदर का आत्म बल बढ़ जाएगा तो फिर निर्वृत्ति लेगा। ऐसा नहीं है चालाकी नहीं करेगा, पहले तो शक्ति प्रमाण, अगर निर्वृत्ति लेने की सामर्थ्य तो निर्वृत्ति लेके साधना करे, और नहीं है तो श्रद्धा रखे, कीजिए शक्ति प्रमाण और शक्ति बिना श्रद्धा रखे, और ध्यान श्रद्धावान अजन्म, आगे जाके नियम से वो मोक्ष का पात्र होगा, पूर्ण सुखी बनेगा, क्रम से आगे बढ़ेगा। तो ये अवरत दशा, देशवृत्त की दशा अथवा महावृत्त की दशा, इसमें रहकर अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हुए, चेतन स्वरूप जानते मानते हुए अनुभव करते हुए जिएगा। अस्थिरता में जो कसाय आदि के भाव होंगे उससे भेद विज्ञान रखेगा, उसमें तन्मय होगी, जुड़ेगा, पर भेद विज्ञान पूर्वक उससे बार बार क्या करेगा, हट करके अपने स्वरूप की आराधना में लगता जाएगा। तो क्रम क्रम से मोह क्षीण होता जाएगा। ज्ञानाभ्यास करे मनमाही, ताकि मोह उसका महत्व क्षीण होता जाएगा, एक दिन ज्ञान स्वरूप रह जाएगा, मोह सब खत्म हो जाएगा। ये तो रोग है आत्मा का, अनादिकाल से अपन पूजन में पढ़ते हैं। कौन सा रोग है? सदा रोग विनाशनाय, खाने का जो मोह भाव है सब रोग है। मोहांधकार विनाशनाय, ये सब क्या है? अपन भावना भगवान के सामने बाहर है, तो कहीं अकेले नहीं भाना है। अष्ट कर्म दहनाय, और क्या क्या पढ़ते हैं? 8 द्रव्यों के अलग अलग छंद बोलते हैं। जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जलम, संसार ताप विनाशनाय चंदनम, अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतम, काम मान विध्वंसनाय पुष्पम, और क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम, मोहांधकार विनाशनाय दीपम, मोक्ष फल प्राप्ताय फलम, अष्ट कर्म दहनाय धूपम, और मोक्ष फल प्राप्ताय फलम, और मां अनर्घ पद प्राप्ताय, सब पापों से रहे थे ऐसा पद प्राप्ताय अर्घम निरुपामते स्वाहा। चले हम अपने काम करें। अब मोक्ष में पहुंच गए, अनर्घ पद प्राप्त कर लो, और अब कितने जा रहे?
ठीक है, अभी तो भावना बाहर है, झूठी की असली। सही भावना, भाव अगर देखो अंदर से भाई हुई भावना है, कभी खाली नहीं जाती। प्राणों से उठने चाहिए ज्ञान पूर्वक कि वास्तव में संसार सभ्य संसार असारा, या में सुख नहीं। अगर समझ करके आपने भावनाएं भाई हैं तो नियम से आपका ज्ञान जागृत होगा, आपके अंदर से स्वरूप की जागृति होकर मोक्ष मार्ग में लग के आप एक दिन उस दशा को पहुंचे। तो ये अपन को आचार्य कहते भैया देखो कि जब तक जीव को भेद विज्ञान नहीं होता स्वपर का, स्वभाव परभाव विभाव स्वभाव विभाव स्वपर का, तो ये जब तक भेद विज्ञान नहीं होता है और भेद विज्ञान करके अंदर में अपने से जुड़ के आत्मज्ञान पूर्वक स्वरूप स्थिरता नहीं करता है, तब तक जीवन में शांति नहीं मिलेगी। शांति मिलती है चारित्रम खलु धम्म, धर्म का मूल है दंसन मूलो धम्म। भेद विज्ञान से धर्म प्रारंभ होता है और चारित्र में पूर्ण होता है, लीन चारित्र से बढ़ता है और पूर्ण होता है। चारित्र माने उसी अपने स्वरूप की स्थिरता पूर्वक, अपनी दृष्टि ज्ञान पूर्वक उसी की क्रम क्रम से लीनता करते जाओ तो धीरे धीरे आपके जीवन में शांति बढ़ती जाएगी। और वो नहीं करोगे तो औपचारिकता में अपन ने अनेकों बार धर्म खूब किया, सांप्रदायिक रूप में अपन ने धर्म के नाम पे आपस में लड़े झगड़े, परंतु जीवन में शांति की गंध नहीं आई। इसलिए भाई अपन को जितने भी ज्ञानी हैं, देव शास्त्र गुरु रतन सो तीन रतन करता, ये काय के लिए है? तीन रत्नों को, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार, इनसे अपन इसकी सिद्धि करें, कसायों की पूर्ति नहीं करें, कसायों को पैदा नहीं करें, इनके माध्यम से क्या करें? इन देव शास्त्र गुरुओं को अपन भेद विज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के निमित्त बनाएं तो अपन वास्तव में उनके सच्चे आराधक हैं। और इनके लिए देव शास्त्र गुरुओं को अगर अपन ने कसायों का निमित्त बनाया तो वास्तव में अपन उनके न तो व्यवहार से आराधक है और न परमार्थ से आराधक। तो ये अपन को शास्त्र, देव, भगवान साक्षात नहीं है तो मूर्ति, वो भी अपन को वीतरागता की प्रेरणा देती है। इन शास्त्रों में भी अपन को काय का उपदेश है? चारों अनुयोगों में एकमात्र वीतराग विज्ञानता की पूजन से उपदेश है। और गुरु भी अपन को इसी का उपदेश देते हैं, वे गुरु हैं। जो अगर कसायों का आपस में लड़ने झगड़ने का अगर उपदेश देते हो तो वो गुरु नहीं है। अपने यहाँ गुरुओं का स्वरूप जो बताया है, विषयासा वसाती तो नरारंभ परिग्रह, ज्ञान ध्यान और स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, सबके उपदेश, सबका हित का उपदेश देते हैं। विषयों की आशा तक जो आरंभ परिग्रहहीन होगी, माने जिनके विषयों की कसायों की स्थिति नहीं है, आरंभ सारंभ में नहीं लगे हैं, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। तो ऐसे गुरु जो है वास्तव में अपन रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे, तो नियम से अपना जीवन भी एक दिन मंगलमय होगा, पवित्र होगा, सुखी होगा। तो ये जो है एक एक गाथा आचार्यों ने प्रतिज्ञा की है कि आज तक तुमने काय में लगे रहे, सुत परिचिदान बुधा सर्वस्वी काम भोग बंद करा। आज तक तुमने अपने एकत्र विभक्त आत्मा की कथा सुनी नहीं, स्वरूप सुना नहीं, समझा नहीं, उसकी आराधना की नहीं, इसलिए दुखी हो। तो हम तो इस ग्रंथ में तुम्हें क्या बताएंगे? तम एयत बेहत्तम दायेहम अपड़ो सभी वेड़े यदि दायेज प्रमाणम चुक्केज छलम। छल ग्रहण नहीं करना। हम तुम्हें पर से भिन्न, अपनी गुण पर्याय में एक रूप रहने वाला अभेद ऐसा तुम्हारे शुद्ध आत्मा को बताकर उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता कराकर सुखी होने का मार्ग बताएंगे। तो ये पूरा ग्रंथ, या पूरा ग्रंथ क्या, सारे ग्रंथ इसी बात को समर्पित है। अपन को सब ग्रंथों में से इसी की प्रेरणा लेकर के और इस मनुष्य जीवन को सफल करने चाहिए। इसलिए अपन को ये आचार्यों का भाग्य से उपदेश सुनने को देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिला है। तो इसमें अपन सभी परस्पर में एक दूसरे का क्या है संयोग करते हुए, प्रेम से रहते हुए अपनी आत्माराधना करें। अपन को ये प्रेरणा आचार्य देते हैं। ऐसा जो है इस प्रकार से अपना ये क्या, अभी तो सानिध्य ही तो है हमारा, अभी कहाँ से? अभी देखो इस बारे में थोड़ा और बता दें। हमारे साधरी बंधु कुछ भोपाल से आए हैं लोग, तो इन्होंने शायद आज जाने के लिए हम लोगों को ले जाने के लिए आए हैं यहाँ।
बहुत दिन से इन लोगों का आग्रह चल रहा था और यहाँ के लोगों का भी बहुत दिन से मोह नहीं कम हो रहा था, इसलिए धीरे धीरे थोड़ा मोह कम करने की तरफ हम इनको सबको संबोधन करते हुए अपन आगम स्वाध्याय पढ़ रहे थे। तो अब जो है आज हो सकता है शाम को जो है हमारा यहाँ से निकलने का हो। हाँ, दिन में जो है आज जो है दोपहर में जो है 3 बजे से चलता है। तो अंतिम जो है अपन जैसे अभी तक तो अपनी जो देखो पूजा कई प्रकार से होती है, तो ये अपनी पूजा चल रही थी। अब आज अंत में अपन शांति क्या बोलते, शांति पाठ बोलते हैं। तो आज शांति पाठ के ऊपर अपन जो है पूजा का, अपनी हमें की पूजा का अपन समापन करके उस पर चर्चा करेंगे। नहीं, हमारा तो निर्णय कुछ है ही नहीं है ना अभी। हमारा निर्णय तो साधना करने का रहता है, तो चल रहा है। अब जहाँ का सहयोग होता है वहाँ है। देखो पहली चीज तो ये सुनो, अपन को ये देखो, सिंगोली से पता नहीं हमारा क्यों ऐसा जुड़ान चल रहा है क्योंकि यहाँ से जब से 88 से हम आए तो अब तब से जो है जुड़ान चल ही रहा है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है, यहाँ हम लोगों की साधना भी अच्छी होती है। अच्छा, क्योंकि एकांत स्थान है, कोई ज्यादा झंझट नहीं। हमारा लक्ष्य आत्माराधना का है। तो क्या है कि जो लोग आत्माराधक है वो लोग आराम से जब भी आए हमसे तो सब जुड़ते रहे। जितने लोगों को आत्माराधना करना है तो उसके लिए तो कोई हमारा भाव तो ये है कि 3 लोग के जीव, क्योंकि आचार्यों का उपदेश तो यही है। तो अपना तो किसी पक्षपात या किसी संप्रदाय का कोई रुचि है नहीं। तो अपन तो जहां भी अपन को धर्माराधना का स्थान होता है, एकांत न्योरा था, बढ़िया पीछे किला था, आराम से अपन अपनी आराधना वहां भी करते रहे। तो अभी भी जो है भाई, जब तक कोई अपन को लगा कि वातावरण नहीं है तो अपन 6-7 साल तक कोई व्यवस्था थी नहीं, लोगों ने कहा भी नहीं, तो अपन आए भी नहीं। अब तैयार स्थान थोड़ा लगा के चलो भाई अपन को फिर स्थान अच्छा है। हमने भी सोचा कि भाई अपन को तो साधना कहीं करना है, तो अपन आ गए यहाँ पर। बढ़िया 7 महीने से सभी लोग आराम से आनंद से आराधना कर रहे हैं। मैंने हमारे लिए इसमें तो छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े जो लोग भी आते हैं आनंद से, हमें तो सब में आनंद अच्छा लगता है। चाहे वे स्वस्ति हो और चाहे वो कबीर हो और चाहे वे एकांश हो और चाहे जीवांश हो और चाहे चैतन्य हो चाहे चेतन हो, सभी लोग जो है हमें तो छोटे से लेके बड़ों तक के बूढ़े लोग सब जो भी मिलते हैं, अदर कास्ट के भी। अभी घूमने जाते थे बच्चों के साथ 20-20 बच्चे, तो बच्चे कह रहे वो कितना हम लोगों को अच्छा अवसर लगता था, वो अभी क्यों जा रहे हैं, अभी हमारी परीक्षा आ गई इसलिए नहीं आ पा रहे। कोई बात नहीं, परीक्षाएं सबकी चलती रहती संसार में। तो मतलब ये है कि सभी लोग जो है, हमें गांव के लोग शहरों की अपेक्षा थोड़े विशेष सरल दिखते हैं। देखो समस्याएं सबकी अपनी अपनी, शहरों में दूसरे प्रकार की अच्छाई बुराई है, गांव में अपने दूसरे प्रकार की हैं। पर फिर भी चूंकि हम शुरू से गांव में रहे हैं तो गांव का वातावरण हमें ज्यादा पसंद रहता है, इसलिए आत्माराधना की दृष्टि से हमारे लिए यहाँ बहुत अच्छी आराधना हुई। और ये भी जहाँ जब से आए हैं तो इनको भी जो है सिंगोली याद आती रहती है। यहाँ से इन्होंने विशेष आराधना चालू की है, तो यहाँ से इनको याद आती रहती सिंगोली लोगों को बताते हुए कि हमारी साधना तो वहाँ से बहुत अच्छी। पहली बार एक बार आए थे ना, जब एक ही बार आए होंगे पहले से है। हाँ, जब भी आए तो उस समय जो रहे 2-4 महीना, तो ये भी जो है पहले इधर उधर बहुत जाते रहते थे। अब कहते हैं हमें कहीं जाने का भाव नहीं होता है। अच्छा है, अपने में रहो और अपने में रहने वालों को बड़ी आत्माराधना में कारण बनो। तो ये जो है राम कहानी के माध्यम से लोगों को अपनी कहानी सुनाते रहे जो कुछ भी है। तो इनने तो भगवान राम को जो है इनको तो मुक्ति करा दी, अब कहीं और कहानी चालू करके किसी की मुक्ति कराएंगे। भाई महापुरुषों के माध्यम से लोग जुड़ जाते हैं और लोगों को जो है उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है कि महापुरुष जीवन में कैसे कैसे उनके जीवन में क्या क्या समस्याएं आती, उनके जीवन में ही पुण्य पाप को चलते, पर उसमें भी किस प्रकार से धैर्य को नहीं छोड़ते, अपनी आत्माराधना से विचलित नहीं होते। चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्रियां हो, सब सतियों की कहानियां और उसमें सब आती है। इससे अपन को प्रैक्टिकली उनसे प्रेरणा मिलती है और आत्मबल बढ़ता है। इसलिए यहाँ पर सभी प्रकार से जो है अपन को चारों अनियों की अपन बीच बीच में जो भी चर्चा जरूरत थी वो करते रहे, और भाग्य प्रमाण जो भी जितनी अपन को मिलने लायक थी वो अपन ने चर्चा की। और बाकी देखो
वास्तव में तो अगर अपन को थोड़ा भी विवेक जागृत हो जाएगा तो अपन संसार में चूंकि रहना है तो रहेंगे तो, परंतु जागृत होकर रहेंगे। क्योंकि मोक्ष मार्ग मुरझाई, अपन बोलते मुरझाई ज्ञान लता मेरी, बस ज्ञान जागरण करके जियोगे आप, जहां भी रहोगे कोई समस्या नहीं, कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि उसका एकमात्र धर्म ही उसके लिए सहाय है, ज्ञान ही सहाय है, और कोई साथी संगाती नहीं है। अपन बोलते धन समाज गजबाज राज तो काज ना है, और ज्ञान आपको रूप भय पर अचल है, और तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो और कोटि उपाय बनाए। ये अपन को स्वपर विवेक की बात है, सब चलती करोड़ों उपाय बना के आचार्य कहते हैं इसको अपन को कर लेना चाहिए। इस मनुष्य पर्याय से अच्छा और जैन कुल से अच्छा कोई कुल नहीं है, और अपन को इतनी सत्य बात है कहीं नहीं मिलेंगी तुम्हारे लिए। इसलिए अगर अपन को भाग्य से अवसर मिला है तो अपन को वास्तव में इसकी मुख्यता से ही अपना जीवन जीने चाहिए। बाह्य व्यवस्थाएं तो उदय प्रमाण अपने आप बनती हैं, अपन को भ्रम है कि हम बना रहे हैं, और उसमें ज्यादा आसक्ति लगाओगे तो पुनर्क्षीण हो जाता, पाप का आश्रय बंद होता है। इसमें लगोगे विशुद्धता बनेगी, बाहर की चीजें तो तुम्हारे आगे पीछे दौड़ेंगी। इधर तुम सोचा नहीं होगा इतना बड़ा मंदिर बनाने का, सोचा क्या किसी ने? कैसे बन गया? अपन धर्म से जुड़े, जिनवाणी से जुड़े, स्वाध्याय कर रहे, तो अपने आप उस जाति का पुण्य बंद होता है, और पुण्य के उदय में उस लोग भी पुण्य के उदय में संयोग करते हैं। कौन करता है? पुण्य उत्साह कराता है। इसलिए यदि अपन धर्म से जुड़े रहेंगे, देव शास्त्र गुरु से जुड़े रहेंगे, तो ये बाहर के रत्न तीन, कौन से? देव शास्त्र रतन सुख, और शुद्ध रत्नों के करता है, और बाहर की पूंजी तो ये सब अपन को शुभ और शुद्ध पुण्य के उदय में बाह्य विभूति मिलती है। जब तुम देव शास्त्र गुरु से जुड़े रहोगे तो पुण्य का तो ढेर लगेगा, तुम्हारे पीछे दौड़ेगा, तुम संभाल नहीं पाओ, और तुम्हें चाहिए नहीं। क्यों? आत्माराधक व्यक्तियों को कुछ सम्यक दृष्टि निकांक्षित होता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, अपने स्वरूप के सामने उसको कोई बाहर की चीजें अपने हित रूप दिखती नहीं। इसलिए अपन देखते हैं कि जब से ये जुड़े हैं लोग धर्म के क्षेत्र में विशेष, ये भी रत्न कहलाते थे जो जुड़े हैं विशेष, रत्न के नाम से प्रसिद्ध थे कि नहीं? और जो जुड़ रहे हैं ये सब रत्न बढ़ते जा रहे हैं। जगन नहीं सो क्या करना, वही तो हम पूछ रहे। गोपाल की धूमधाम कैसे होगी? वो भी चलती नहीं, आजकल तो चल रही है ना, मोबाइल पे तो चलती है ना। इनको छोड़ जाए। भाई देखो, ये तो अभी नहीं, ये तो भाई देखो भाई देखो, भावना तो हमारी सिंगोली क्या, पूरा विश्व जुड़े इससे, इसलिए हमारी तो भावना ये रहती है अकेली सिंगोली क्या, हम तो पूरी दुनिया को जो है एक माल देना चाहेंगे। इसलिए जो भी एक बार देखो, एक बार हमारा जो हम भीलवाड़ा पहली बार गए थे यहाँ से, जब देखो वहाँ वो कौन से दादा थे, बापूलाल जी ऐसा तो वहां से हम जब प्रवचन वगैरह करके निकल गए थे, जब तो उनका एक पत्र आया था हमारे पास, तो उसमें लिखा था कि अरे ब्रह्मचारी जी आप आओ जल्दी, आपने जो पौधे लगाए हैं अब जो है पौधे ये सूख जाएंगे, इनको पानी वानी देना है, खाद पानी देना है आपको। तो हमने उनको उत्तर में पत्र, उसमें पत्र लिखते थे ज्यादा, तो पत्र में हमने जवाब दिया था, हमने कहा बापू जी भैंसा जी, बापूलाल जी आप घबराओ मत, हमारे बीज पहाड़ी बीज हैं, एक बार हम बो देते हैं, उग जाने के बाद फिर उनको पानी वानी देना नहीं पड़ता है पहाड़ी बीजों में। ये तो अपने आप हरे भरे रहते पानी खींचते रहते हैं और वो बढ़ते रहते हैं। इसलिए एक बार भी यदि अपन को जिनवाणी अंदर में रुच गई, उसको कोई नहीं बदल सकता है, उसको फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि धर्म से हटा सके। इसलिए अगर तुमने हृदय से सुन लिया है हमारे माध्यम से जिनवाणी को,
तो हमें सुन लिया मतलब जिनवाणी को सुन लिया तो समझ लो कि अब तुम संसार में भी रह नहीं पाओगे, अब तुम्हारे लिए मुक्ति के पात्र बनना होगा। इसलिए अपने लिए अच्छी भावना अच्छी है, परंतु अपन लगे रहें। देखो सहज है व्यवस्था प्रकृति की, आप धर्म से जुड़े रहोगे, धर्म की व्यवस्था, प्रकृति की व्यवस्था धर्मात्माओं को आपसे जोड़ती रहेगी। भगवान महावीर स्वामी का समोषण कितने बार कहा गया, विपुलाचल पर्वत पर क्यों गया, भावी तीर्थंकर होने वाला है, तो बार 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 वहां जाता है। इसलिए ये तो कहने की जरूरत नहीं है, जबकि भगवान वीतराग होते हैं पर उनका भी समोषण वहीं जाता है जहां पात्र जी होते हैं। तो ये तो सामान्य लोग हैं, इसलिए अपन को अपनी अपन पात्रता बनाते रहें, धर्म से जुड़े रहें और आत्मीयता से, साधर्मियों से, बिना कपट के सत्य हृदय में सद्व्यवहार। और जी अपन तो अपनी तरफ से तो जीव मात्र से, कपट से, मायाचारी से तो कोई से व्यवहार नहीं करो, वो जो करेगा वो भोगेगा। पर अपन को तो सबसे प्रेम से आत्मीय व्यवहार करते हुए बढ़िया सबको अपने समान समझ के यथायोग उनसे एक दूसरे का संयोग करते हुए परस्पर आत्मकल्याण के मार्ग में चलो। अपनी तो यही मंगल भावना है। इसलिए हमारे लिए तो सारे लोग, चाहे वो अभय जी हो और चाहे वो लीला की वो आती है लड़की, वो है वो तो मैंने वो भी हम प्रेम से सब जगह उद्यम करेगी, पर हमारे पास आकर के शांति से बैठ जाएगी। तो अपन तो क्या है कि जब अपन धर्म से जुड़े रहते हैं तो सारे अपन को तो सबसे आत्मीयता और प्रेम देता है, अपन को किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं है। और हमारी भावना सब लोग प्रेम से रहें। कहीं भी अपन घर में परिवार में अधिक लोग हो जाते हैं तो मकान अलग अलग रहने लगते हैं, पर प्रेम उनमें बना रहे। इसलिए मंदिर ज्यादा बन जाए अच्छी बात है, समझ रहे ना, अपन को इसमें कोई बुराई नहीं, परंतु अपन ये नहीं कि हमारा तुम्हारा और फिर आपस में एक दूसरे राग देश कर, ये अच्छी बात नहीं। इसलिए अपन तो बढ़िया भगवान जिनेंद्र के पूरी दुनिया में अपन फैले प्रचार प्रसार जगत में, इसलिए तो अपनी यही भावना है। इसलिए अपन को जितने भी धार्मिक लोग हों सबसे प्रेम रखो, सभी साधर्मियों से जीव मात्र से रखना है, तो फिर इस मार्ग में चलने वालों से तो अपन क्यों दूर रखेंगे। इसलिए अपन को किसी पक्षपात में नहीं पड़े। जो व्यक्ति अपन को राग द्वेष की बात कहे, पक्षपात की, अपन उससे मध्यस्थ रहें। आचार्यों का अपन को उपदेश है, सबसे पहले जीव मात्र से मैत्री रखो, मैत्री जीव मात्र से, प्रेम भाव सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष और दुखी जनों पे करुणा, दया का भाव, संयोग का भाव, और मध्यस्थ किसमें, दुर्जन में मत, जिनकी तीव्र कसाएं हैं, जिनके अंदर में दुर्भाव चलते हैं, अच्छा न बुरा। इस साधक व्यक्ति का भाव होता, सहज भाव है, अपने आप ऑटोमेटिक जीव मात्र के प्रति उसको आत्मीयता रहती है। साधना में विशेष होते उनके प्रति बहुमान आता है, और जिनके पाप का उदय आता है उनके प्रति करुणा, दया का भाव, उनके दुख दूर करने का भाव, और जो लोग विपरीत बुद्धि वाले हैं उनके प्रति मध्यस्थ। ये धर्मात्मा का लक्षण है, सहज ही है, उसके प्रति दुर्भाव नहीं करता वो, भैया अपन इससे दूर रहो। ये मान लीजिए अपने प्रति कोई दुर्भाव करने लगा तो अपन अब क्या करना, अपन क्या कर सकते, अपन तो भाव तो उसकी अच्छे ही रखोगे, इसका भी है तो, परंतु उससे मध्यस्थ, तो ये उसका भी कभी अहित नहीं सोचता। तो अपने जीवन में देख लो कि अगर अपने प्रति कोई विपरीत है और अपने उसके दुर्भाव पैदा होने लग गए, आप धर्मात्मा नहीं। मध्यस्थ ज्यादा से ज्यादा होने का विधान है कि आप उससे मध्यस्थ हो जाओ, ना आप अच्छा कहो ना बुरा, आप हट जाओ, वो जाने उसका काम जाने। इसलिए ये दोपहर में तुम्हारे इसमें जो अंत में अपन 3 बजे शांति पाठ है ना, उसमें ये सारी भावनाएं दी गई, उसके माध्यम से अपन इसकी और चर्चा जो कुछ है बाकी कर लेंगे, फिर देखेंगे आगे प्रकृति की क्या व्यवस्था है। ये तो विकल्प है अपने, कहाँ जाना कहाँ आना, वो तो एक भाव की स्थितियां हैं। बाकी तो स्वरूप से देखो तो आत्मा न कहीं जाता है न आता है, अपने स्वरूप में ही रहता है। विकल्पों में वो बाहर से क्रिया में क्षेत्र क्षेत्रांतर उदय अनुसार होता रहता है। अभी तो प्रकृति की व्यवस्था है। तीर्थंकर भी बिना इच्छा वाले हैं, उनका भी विहार होता रहता है, चलते रहते हैं। तो ये तो ऑटोमेटिक व्यवस्था है, कोई चाहे करके कुछ नहीं कर सकता। अपन हमने चाहा बहुत पहले निकल जाए, पर अभी जब तक यहाँ रहना है तो रहना पड़ेगा। और जब तक यहाँ आने की व्यवस्था निमित्त नैमित्तिक संबंध जब तक संसार में जिसके साथ रहना है उसको कोई नहीं टाल सकता है। और अपन यदि अच्छा जीवन जिएंगे तो प्रकृति की व्यवस्था है कि आप अच्छे लोगों का ही सानिध्य मिलेगा, आप ईमानदारी से जिएंगे ऐसे लोग ही आपको मिलेंगे। यदि आप स्वयं छल प्रपंच वाले नहीं है, आपका पक्षपात नहीं है,
तो ये प्रकृति की जिम्मेदारी है कि आपको वो अच्छे लोगों से ही वहां पहुंचाएगी, आपको सानिध्य दिलाएगी। तो वास्तव में जो है जिनवाणी का एक एक वचन व्यक्ति के जीवन को बदल देता है। जब हम पढ़ते थे मंदिर में, एक सज्जन थे बीना में, वकील साहब थे, संतोष सेहतपुर वाले थे, तो भगवान के दर्शन कर रहे थे। तो भगवान से कह रहे थे, हे भगवान हमें सद्बुद्धि प्राप्त हो, हे भगवान हमें सद्बुद्धि प्राप्त हो, हे भगवान हमें सद्बुद्धि प्राप्त हो। हम सुन रहे थे। मैंने कहा यार ये वकील बहुत अच्छी बात कह रहा है, ये तो और कुछ नहीं मांग रहा है। क्या मांग रहा है? हमें भी ऐसी भाव लगा यार अपन भगवान से अपन और कुछ क्या है, मैंने उस समय समझते कुछ नहीं थे और उसकी बात हमें अच्छी लगी, ये बात बहुत अच्छी कह रहा है। अब वकील है, झूठ सही सब करते रहते हैं, तो इसलिए उनको अंदर में दुख होता होगा, इसलिए भगवान हमें सद्बुद्धि दे, हमें ऐसी गलत को निर्णय सहयोग करके गलत उसमें नहीं लगे, तो अभी अपनी भावना व्यक्त करते। तो मतलब ये है कि अगर अपन अंदर से जो अंदर से भावना होती है वो आपकी सफल होती है अंदर से। सद्बुद्धि मांगते अपन देखो तो सद्बुद्धि ज्ञान जागृत होता जाता है। अपन बोलते हैं दुख कहो कम्म कहो बोई लाओ समाई वर्णम सुगई वर्णम समाई वर्णम जिन संपत्ति, तो यही तो अपन भावना बातें देना, पर औपचारिक नहीं लिखी लिखाई। अब वो हमने उसने अपनी भाषा में वो शाब्दिक बोल रहा था तो वो प्रभावित करी, जबकि शास्त्रों में अपन वही ना बोलते, बोई लाओ दुखा खाओ कम्म खाओ। अब उस जगत में अपन ने बोल रही और क्या बोल रहे हैं अपन वो भाव भाषा नहीं। इसलिए अपन अपने भावों में जो सामान्य व्यक्ति होते ना, वो जो अपने भावों कह रहे वो अंदर से बोलते हैं, अच्छा लगता है। अपन नकली कभी कभी जो है महाराज आ रहे तो अब वो बोल दो, उनको बुला दो नमो तू नमो, जान नहीं रहे तुम कहाँ रहे। जैसे हिंदी में बोले ना अपन पधारिए आइए पधारिए, आत्रो तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल कृत्रिम में भर दिया गया। और जब अपन आदमी जाए अरे पधारिए साहब आइए, मेहमान आते ना अपने कैसे चिल्लाते एकदम ऐसे चिल्लाते, अरे पधारिए साहब, अरे ऐसा इतनी अंदर से निकलते हो भाव। तो अब ये क्या है, अपन ने जो शब्द सीख लेते ना कभी तो उसमें अपन को बड़ा ऐसा लगता अटपटा सा बोलते रहते हैं, वो जानते नहीं कि अपन क्या कह रहे। इसीलिए अपन को भाषा का भी बहुत महत्व होता है अपनी भाषा में। इसलिए समोषण में भी अपनी अपनी भाषा में समझ सुनते हैं लोग उपदेश, 10 महाभाषा समेत उनकी तो दिव्यजनी होती है, परंतु वो जो जैसे लोकसभा वगैरह में होते ना अपनी अपनी भाषा में, जो मोबाइल में आजकल व्यवस्था, वो व्यवस्था उस समय थी, उसी समय उससे ही दिए, तो सब अपनी अपनी भाषा में रूपांतरित हो गए, लोग अपनी भाषा में समझते उसको, कानों तक जाके उनकी अपनी भाषा में परिणत हो जाती। अथवा अर्थ देव होते हैं तो मागधी वो अपनी अपनी भाषा में जो जीव समझता उसमें कन्वर्ट कर देते। इसलिए अपन वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति का आत्महित ज्ञानपूर्वक विज्ञानपूर्वक विवेकपूर्वक जीने में ही है, मोहपूर्वक जीने में, कसायों से जीने में कोई शांति नहीं। अपन देखते हैं जितने लोग कसाय नहीं छोड़ते, हटा कर कितने परेशान रहते, रात दिन उनकी जिंदगी खराब रहती, और सारे दूसरे लोग भी उनसे दूर हट जाते। इसलिए अपन को बढ़िया ज्ञानपूर्वक सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव रखते हुए अपन अपनी स्वरूप आराधना करते हुए अन्य जीवों को भी आराधना में निमित्त बने, ऐसी मंगल भावना है। अभी की बात अपन विराम 2 मिनट का समय तो लेंगे आप। इतना समय ले लिया तुमने, फिर ब्रेक ही करा। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे ये ज्ञान हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे ये ज्ञान हो रहा है। हे सिद्धराज तुमने पाई दशा है जैसी, है सिद्धराज तुमने पाई दशा है जैसी, संकल्प है मेरा पाऊंगा मैं भी वैसी, संकल्प है
स्वयं में विश्राम हो रहा है। अब स्वयं का स्वयं में विश्राम हो रहा है। स्वयं इस जगत का सब काम हो रहा है। हमको भी ये ज्ञान श्रद्धान धीरे धीरे नहीं होता, ज्ञान धीरे धीरे होता। चलिए दोनों ठीक है, धीरे धीरे श्रद्धान ज्ञान होगा तो श्रद्धान भी होगा। बस इतना सा ही विचार करना है कि स्वयं में इस जगत का सब काम। जय संदेश कि स्वयं में इस जगत का स्वयं सब जगत में सब है, ये लोग तो ये अपना काम कर रहे हैं कि नहीं? जगत में इनका काम बताते रहे। अपना अज्ञानता पूर्वक का काम कसायों का है और ज्ञान का काम ज्ञान पूर्वक आनंद से जीने का है। तो सिंगोली के लोगों को तो यही संदेश है कि सब ज्ञान पूर्वक आनंद पूर्वक जिए, कसायों पूर्वक आपस में लड़ते झगड़ते नहीं जिए। मुझे प्रसंग याद आता है, भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हो गया। गौतम स्वामी लगातार 3-3, 4-4 टाइम तक विभजनी सुन रहे थे और जैसे ही भगवान महावीर का मोक्ष हुआ, मन में किंचित खेद आया, अरे अब तो हमारे गुरु चले गए, अब हम किसके सहारे रहेंगे? तो भगवान महावीर की दिव्य देशना याद आई कि आत्मा के लिए आत्मा ही शरण है। परमार्थ से व्यवहार में पंच परमेष्टि है। परमार्थ से आत्मा को आत्मा ही शरण है। गुरु की देशना याद आई और वह वियोग भी एक अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि वो भगवान महावीर की तरफ देखते रहते तो केवल ज्ञान नहीं होता। और जैसे ही भगवान महावीर को मोक्ष हुआ, उन्होंने अपनी तरफ देखा और उन्होंने भी केवल ज्ञान। और आप लोगों को शीघ्र अपनी तरफ देख के कम से कम सम्यक दर्शन की जो प्राप्त हो गई, तो क्रमशः बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान नहीं तो सम्यक ज्ञान तो हो ही जाए। और अभी वो कह रहे थे कि वो आधे 50-50 बांट लो। तो मुझे आइंस्टीन का याद आता है। अरे छोड़ो तुम आइंस्टीन। उसके बिल्ली भी थी और बिल्ली का बच्चा भी था। उसने कहा 2 बच्चे करवा दो, बिल्ली अलग निकलेगी, बिल्ली का बच्चा अलग निकलेगा। लेकिन पता पड़ा कि एक ही चीज से बिल्ली का बच्चा निकल गया। तो गुरुजी और हम तो अलग नहीं हो सकते, तो परिस्थिति तो बात अलग है। गुरुजी और शिष्य 2 संस्थाएं तो अभी तो हम सीख रहे हैं, हम कुछ इस योग्य नहीं है कि हम कुछ अलग से बांट सकें। उनसे सीखते हैं तो चर्चा करते हैं। खम्मामी सभ्य जीवा नाम सभ्य जीवा खमंतु में मेहती सब हुएसु बेरम मच्छम बड़ा केणवी। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ और सभी जीव मुझे क्षमा करें। अल्पज्ञता में, बड़बोलेपन में, जाने अनजाने में कदाचित किसी का भी हृदय दुखा हो तो मैं हृदय से आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। हमारी विद्या आपकी